फ्रेंड्स अपनी एक सीरीज चल रही है बेसिक एक्सेल के ऊपर। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, या सेकंड वीडियो है फ्रेंड्स। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। फ्रेंड्स आज बेसिक एक्सेल का वीडियो 2 है, जिसमें डिफरेंट बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा, सो दैट आगे फ्यूचर में ऐसे वीडियोस जो मैं और लाऊंगा वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच पाए। स्क्रीन फ्रेंड्स आप लोगों के सामने है। ये फाइल जो लोग भी डाउनलोड करना चाहे प्रैक्टिस के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहला फंक्शन सम फंक्शन। सम क्या है फ्रेंड्स? सपोज डेटा एंट्री मैंने कर ली। डेटा एंट्री कैसे करनी है फ्रेंड्स? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसके अंदर एडिटिंग, राइट, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड काफी सारे फंक्शंस मैंने बताए थे। सम फंक्शन फ्रेंड्स, सम क्या है? सपोज डेटा एंट्री मैंने कर ली, राइट, अलग अलग मंथ में डिफरेंट स्टोर में डिफरेंट प्रोडक्ट कोड से मेरी कितने की सेल है और कितने यूनिट की मेरी सेल हुई, राइट। एक सैंपल डेटा है, मुझे सेल का सम चाहिए नीचे कि टोटल सेल कितनी है मेरी। तो क्या करूंगा? इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और उस पूरी रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, राइट। तो कोई भी फ्रेंड्स हम फॉर्मूला जब लगाएंगे तो वो इक्वल्स टू के साइन के साथ लगाएंगे, इक्वल्स टू। फिर सम जो है वो एक्सेल का फंक्शन है, राइट। ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद हम लोगों को रेंज देनी है, वो रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। और आपके पास फ्रेंड्स ऊपर जितने भी आइटम है जो आपने सेलेक्ट किए थे, उन सबका सम यहां पर आ गया। यूनिट्स का सम चाहिए, इक्वल्स टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मेरे को उस रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज मैंने सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। 3525 टोटल यूनिट कितने सेल हुए? 3525। सेल कितने की हुई? 98,700। अब सपोज फ्रेंड्स ये फॉर्मूला मैंने नहीं लगाया है, आपने सेल्स का फॉर्मूला लगाया, और सेम फॉर्मूला फ्रेंड्स आपने यूनिट्स पे लगाना है। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहां पर पेस्ट करेंगे। और जब आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, सिंपल कंट्रोल सी, या फिर कॉपी करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास होम में ये कॉपी का ऑप्शन आता है, आप यहां से भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी, और आपको यहां पर पेस्ट करना है। यहां पर पेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स ये पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की आपको दिख रही होगी कंट्रोल वी, राइट। आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्लिक किया, इस तरह से फॉर्मूला यहां पर पेस्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर ऊपर फॉर्मूला बार में आपको वो फॉर्मूला नजर आएगा कि एग्जैक्टली लगा क्या है। E3 लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था सेल का एड्रेस क्या होता है। E3 से E13, E3 से E13, E3 से E13 फ्रेंड्स पूरी रेंज इसने यहां पर ली और आपको सम लगा के दिखा दिया। एक शॉर्टकट की है सम लगाने की फ्रेंड्स। सपोज आप यहां पर है और शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं, ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑल्ट इक्वल्स टू जैसे ही आप फ्रेंड्स प्रेस करते हैं, वो नियरेस्ट जो डेटा की रेंज है वो ले लेता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसने रेंज जो ली है वो ठीक ली है। अगर इसने रेंज ठीक नहीं ली है तो आपको उसको मैनुअली ठीक करना पड़ेगा, राइट। तो ऑल्ट इक्वल्स टू जो नियरेस्ट डेटा की रेंज है वो ले लेगा। वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रेंज कैसी भी हो सकती है, ठीक है जी, और एंटर। सेम आंसर मेरे पास आ जाएगा। सम देन काउंट आ। काउंट ए क्या है फ्रेंड्स? काउंट ए है बेसिकली मेरे पास मल्टीपल आइटम है, मेरे को ये चाहिए कि ये टोटल कितना नंबर है, टोटल कितने आइटम है ये, मुझे केवल उसका काउंट चाहिए। तो मैं सिंपल फ्रेंड्स यहां पर लगाऊंगा इक्वल्स टू, या जहां पर भी मेरे को लगाना है, काउंट ए, काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, और उस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे एक्सेल के अंदर इक्वल्स टू के साइन के साथ, फिर वो फॉर्मूला लिखेंगे, राइट। काउंट ए, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? वो आपको नंबर बताएगा, टोटल कितने आइटम है ये बताएगा। सम की फंक्शनैलिटी क्या थी? सम मेरे को उसका टोटल करके दिखाता था। तो ऐसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं फ्रेंड्स जो आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट कैलकुलेशन के लिए, राइट। हर फंक्शन की, हर फॉर्मूले की एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी है, वो डिफरेंट रिजल्ट आपको देता है। काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, A3 से A13 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसने बताया जी टोटल 11 आइटम है। आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे भी आपको नजर आ रहा होगा काउंट 11, और आप इसको काउंट करके भी देखेंगे 11 आएगा, राइट। एवरेज आपके पास फ्रेंड्स ये डेटा है सेल्स का। अभी मैंने सम निकाला था 98,700, 3525, सेम डेटा यहां पर है मेरे पास। अब मेरे को सम नहीं चाहिए, मेरे को तो एवरेज चाहिए। एवरेज मतलब जितने भी ये ट्रांजेक्शन हुए हैं, राइट,
कुछ कम के हुए हैं, कुछ ज्यादा के हुए हैं, बट ऑन एन एवरेज पर ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या है? ऑन एन एवरेज, सिंपल एवरेज इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज। आप एवरेज लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और आप सेम जैसे सम में किया था इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर। आपका यहां पर एवरेज आ गया। कोई 11,000 का ट्रांजैक्शन है, कोई 14,000 का है, कोई 5,000 का है, बट उसकी एवरेज जो है वो 8,972.73 है, राइट। इसने निकाल दिया। यूनिट्स का भी मुझे एवरेज चाहिए, मैं दोबारा फॉर्मूला लगा सकता हूं, या फिर इसको कंट्रोल सी, शॉर्टकट की कंट्रोल सी, या फिर मैं यहां से कॉपी करूंगा, राइट। और यहां पर आकर कंट्रोल वी या फिर यहां पेस्ट पे क्लिक करूंगा। कॉपी करके पेस्ट करेंगे या एंटर भी कर सकते हैं आप, सिंपल एंटर। मैंने जैसे एंटर किया, इसने मुझे बता दिया जी नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, राइट। नंबर ऑफ यूनिट जो भी है उनका एवरेज कितना है, एवरेज इसने मेरे को दे दिया, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको एवरेज चाहिए, आप निकाल सकते हैं। मिन मैक्स क्या है फ्रेंड्स? मिन मैक्स, सपोज फ्रेंड्स मुझे यहां पर निकालना है मिनिमम वैल्यू, मतलब मेरी Q1, Q2, Q3, Q4 इन आइटम्स की सेल है कि इस आइटम की Q1, 2, 3, 4 में कितनी सेल हुई। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन 4 क्वार्टर में मिनिमम सेल कितनी थी। मुझे क्लियर नजर आ रहा है यहां पर 4 क्वार्टर में मिनिमम सेल 5164 की थी, बट अगर यही चीज मैं फॉर्मूले के थ्रू निकालना चाहूं यहां पर, यानी मेरे को सारे आइटम में मिनिमम आइटम चाहिए, हर आइटम, इस आइटम की मिनिमम सेल, इस आइटम की इसमें मिनिमम सेल यहां पर, इस आइटम की मिनिमम सेल यहां पर, हर आइटम की मिनिमम सेल चाहिए, इक्वल्स टू MIN मिन, ब्रैकेट स्टार्ट, मिन ब्रैकेट स्टार्ट, और इन चारों आइटम को सिलेक्ट कर लो। तो जो आप रेंज सिलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर जो मिनिमम नंबर है वो मेरे को यहां पर बताएगा। C2 से F2, C2 सेल एड्रेस कहां से कहां तक F2। अगर आप इस रेंज को खुद से लिखना चाहें तो आपको क्या लिखना है? C2, राइट। C2 के बीच में आपको क्या करना है? आपको कॉलन का साइन लगाना है और उसके बाद आपको F2 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 5164। और इसी फॉर्मूले को फ्रेंड्स मेरे को बार बार नीचे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल इसको कॉपी करके नीचे पूरी रेंज सेलेक्ट करूंगा और इसको पेस्ट करूंगा, कंट्रोल वी मैंने किया, एंटर किया या यहां पर क्लिक करके पेस्ट किया। ये फॉर्मूला आप देखेंगे नीचे की रेंज में, यहां पर इसने लिया C3 से F3, यहां पर इसने क्या लिया? यहां पर इसने लिया C6 से F6, राइट। फॉर्मूला ओपन करना है जैसे मैंने अभी ओपन किया, सिंपल इस फॉर्मूले के ऊपर आके आपको F2 प्रेस करना है, F2, या फिर फॉर्मूला बार में ऊपर यहां पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला ओपन हो जाता है और आपको दिखा देता है कि क्या फॉर्मूला लगा है। C8 से F8, सेम फॉर्मूला जो आपको ऊपर फॉर्मूला बार में दिखता है, राइट, वो आपको यहां पर भी नजर आ जाता है कि C8 से F8 पे फॉर्मूला लगा हुआ है। ऐसे ही मैक्स नंबर निकालना है, मतलब इन 4 आइटम में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? सबसे बड़ी सेल मैक्स, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, सेम जैसे मिन यूज किया वैसे ही मैक्स यूज करेंगे। रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज, एंटर, कॉपी करेंगे और नीचे तक फ्रेंड्स इसको कंट्रोल वी कर देंगे, एंटर कर देंगे या यहां पर क्लिक करके इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। और फॉर्मूला फ्रेंड्स मेरा आ जाता है, रिजल्ट मेरा आ जाता है। मैक्स नंबर यहां पर 139, लोएस्ट नंबर 13,139। तो हर आइटम का मुझे सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी सेल कौन सी हुई है और सबसे बड़ी सेल कौन सी हुई है मुझे पता चल गया। रैंक निकालनी है फ्रेंड्स। रैंक कब जरूरत पड़ती है? रैंक की बहुत टाइम फ्रेंड्स हमें जरूरत पड़ती है। हम ये देखना चाहते हैं कि मेरी हाईएस्ट सेल, हाईएस्ट टॉप 10 सेल कौन सी है, बॉटम 10 सेल कौन सी है। रैंकिंग कई बार फ्रेंड्स कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर वो लोग रैंक निकालते हैं, कितने किसके मार्क्स आए उसके हिसाब से वो रैंकिंग निकालना चाहते हैं। तो रैंकिंग फ्रेंड्स दो तरह से निकल सकती है। एक हाईएस्ट रैंकिंग, मतलब सबसे बड़ा जो नंबर है उसको 1 दो, उससे छोटे को 2 दो। दूसरी रैंकिंग क्या हो सकती है? जो सबसे छोटा नंबर है उसको 1 दो, जो उससे बड़ा है उसको 2 दो। तो रैंकिंग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में निकल सकती है। तो दोनों इसके अंदर बताऊंगा फ्रेंड्स। क्या करेंगे? इक्वल्स टू RANK रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, नंबर क्या पूछता है जी? नंबर बताओ, नंबर बताओ, राइट। नंबर मैंने कहा जी ये नंबर, इस नंबर की रैंकिंग बताओ। कोमा लगाया, कोमा लगाया। देखो फॉर्मूला फ्रेंड्स नीचे देखो आपको हिंट देता है कि सबसे पहले इसने क्या बोला? नंबर, नंबर, ये नंबर हाईलाइट हो रहा है, राइट, कि मेरे को कौन से नंबर की रैंकिंग निकालनी है। मैंने कहा जी इसकी निकालो, कोमा। फिर मैंने बोला जी कहां पर निकाले? मैंने कहा जी इस C कॉलम में जितने भी आइटम है, राइट। या फिर मैंने बोला जी C3 से C12 तक,
C3 से C12 तक इस रेंज के अंदर ये देखो कि 9660 की रैंकिंग क्या है। इस रेंज के अंदर 9660 पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है। बताओ जी, मैंने करा ब्रैकेट को क्लोज और एंटर। तो जी 9660 कौन से नंबर पे आता है? छठे नंबर पे, 6 नंबर पे आता है। अब फ्रेंड्स, क्या इस फॉर्मूले को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकता हूं? माइंड में आ रहा होगा, कर सकता हूं। ट्राई करते हैं। कुछ प्रॉब्लम है फ्रेंड्स यहां पर, वो प्रॉब्लम का भी ब्रीफ में सॉल्यूशन दूंगा, बट डिटेल्ड सॉल्यूशन फ्रेंड्स मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, राइट। उस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। क्या है प्रॉब्लम? मैंने इसको कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट कर दिया। लग रहा होगा कुछ रिजल्ट आ गया, बट फ्रेंड्स ये सारा रिजल्ट गलत है। आप नीचे वाले फॉर्मूले को देखो, आप फॉर्मूला बार में क्लिक करो या यहां पर F2 करो। जैसे फ्रेंड्स मैंने फॉर्मूला बार पे क्लिक किया, तो रेंज क्या थी फ्रेंड्स? क्या किया इसने फॉर्मूले में? इसने फॉर्मूले में किया C4। किसकी रैंकिंग दो? C4 5936। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहां पर, कौन सी रेंज के अंदर चेक करो? C4 से C13। हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स, जब भी मैं फॉर्मूले को कॉपी करता हूं वो रेंज को शिफ्ट कर देता है, चेंज कर देता है। जैसे हमने पीछे भी फॉर्मूले लगाए, बाकी और जगह भी मैं सिंपल फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर सकता था, यहां भी मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम यह आ गई, C4 तो ठीक है, लेकिन C4 से C13 नहीं चाहिए। यहां पर मुझे क्या चाहिए? C3 से C12। यानी हर जगह जो रेंज निकलेगी वो तो C3 से C12 ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, राइट। अब मैं क्या ऐसा करूं इस फॉर्मूले में कि मेरा फॉर्मूला, जैसे ऊपर आ जाता हूं, मेरा फॉर्मूला यहां पर आ जाते हैं, मेरा फॉर्मूला C3 एज इट इज रहे, बट ये C3 से C12 चेंज ना हो। नीचे जाता है तो C4, C5, C6 चेंज हो जाता है। ये एक्सेल की फंक्शनलिटी है, जब भी आप फॉर्मूले को कॉपी करोगे कहीं पर वो रेंज को शिफ्ट कर देगा, राइट। इस टॉपिक को हम डिटेल में फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एडवांस लेवल के फॉर्मूले बनाएंगे उसके बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। बट अभी ब्रीफ में बता देता हूं, मेरे को इसको फिक्स करना है तो आप सिंपल एक शॉर्टकट की यूज करना, F4। F4 क्या करेगा फ्रेंड्स? मैंने F4 प्रेस किया। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने F4 प्रेस किया, आप देखेंगे C3 के आगे डॉलर साइन लग गया, C के आगे भी एक डॉलर साइन आ गया, 3 के आगे भी एक डॉलर साइन आ गया। ये डॉलर साइन क्या करेगा फ्रेंड्स? इस वैल्यू को फिक्स कर देगा, चेंज नहीं होने देगा। मैं फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा बट ये चेंज नहीं होगा। सेम वे C12 के आगे भी डॉलर लगाना है मुझे, तो मैं मैनुअली भी डॉलर लगा सकता हूं या F4 प्रेस कर सकता हूं, राइट। अब मैनुअली लगा देते हैं। C के आगे लगाया और मैंने 12 के आगे लगाया। आपके कीबोर्ड पे जो 4 नंबर होता है 4 ऊपर टॉप पे, राइट, उस पे डॉलर का साइन बना हुआ है, शिफ्ट की के साथ दबेगा, शिफ्ट प्रेस करना है और साथ में फिर वो 4 नंबर की दबानी है, डॉलर साइन आ जाएगा, राइट, मैनुअली अगर आपको लगाना है। और एंटर किया। इस फॉर्मूले को फ्रेंड्स नीचे तक कर दो पेस्ट। अब आई फ्रेंड्स रैंकिंग बिल्कुल ठीक। पहले नंबर का नंबर कौन सा है? 14588 पहला नंबर। दूसरा नंबर 14056। तीसरा कौन सा है? 11000। यानी जो सबसे बड़ा नंबर है इसने उसको 1 नंबर रैंकिंग दी, और जो सबसे छोटा है उसको 10 नंबर रैंकिंग दी। टोटल 10 ही आइटम थे मेरे केस में। अगर ज्यादा होते तो रैंकिंग ये और ज्यादा दे देता, राइट। तो 10 आइटम थे मेरे, तो इसने 10 तक रैंकिंग निकाल दी। मैं चाहता हूं फ्रेंड्स क्या? रिवर्स ऑर्डर में जो सबसे बड़ा नंबर है, राइट, इसने अभी सबसे बड़े को 1 दिया, मैं चाहता हूं सबसे छोटे को 1 दो, उससे बड़े को 2 दो, और सबसे बड़ा जो है उसको सबसे छोटी, जो सबसे बड़ा है, राइट, उसको सबसे बड़ी 10 नंबर रैंकिंग दो। रिवर्स तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स? रैंक फॉर्मूले के अंदर ही आपने यहां तक लगाया, रेंज दी, राइट, आपने सबसे पहले C3 सिलेक्ट किया, कोमा, फिर रेंज दी, राइट। रेंज देने के बाद लास्ट में आप दोबारा एक बार फिर कोमा लगाओ, तो आपसे क्या पूछता है? 0 डिसेंडिंग, A असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स ये 0 पकड़ता है। मैं अगर 0 भी लगा दूं तब भी मेरा रिजल्ट यही रहेगा। मैंने एंटर किया, इसको कॉपी किया और नीचे तक फ्रेंड्स इसको मैंने पेस्ट किया। आप देखेंगे रैंकिंग में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्रेंड्स ये क्या लेता है? बाय डिफॉल्ट ये डिसेंडिंग लेता है। आप 0 लिखोगे तब भी डिसेंडिंग, कुछ नहीं लिखोगे आप एंटर कर दो तब भी डिसेंडिंग। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं 1 असेंडिंग के लिए 1, तो फ्रेंड्स ये रिवर्स कर देगा,
कोमा, राइट, 1 लिखा, एंटर किया, कॉपी किया और नीचे तक इसको मैंने पेस्ट कर दिया। रैंकिंग चेंज हो गई। अब 3388 को 1 मिला और 14588 को 10 मिला। तो दोनों ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप बड़े को छोटी रैंकिंग देना चाहते हो या छोटे को छोटी रैंकिंग देना चाहते हो, राइट, वो आपके ऊपर है। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। देन फ्रेंड्स बात करेंगे कुछ टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में। अब टेक्स्ट फंक्शन क्या है फ्रेंड्स? सपोज फ्रेंड्स मेरे पास यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, मेरे को ये सारे नाम यहां पर लोअर में चाहिए, लोअर छोटे नंबर में, राइट, छोटे अल्फाबेट में चाहिए। इक्वल्स टू LOWER लोअर, ब्रैकेट स्टार्ट, लोअर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, इस नंबर को सिलेक्ट किया, इस आइटम को सिलेक्ट किया और एंटर किया। आप देखेंगे सुखदेव सिंह का S और सिंह का S कैपिटल था, इसने सारा लोअर कर दिया। इसको मैं कॉपी करूंगा और नीचे पेस्ट करूंगा, सारे नंबर फ्रेंड्स मेरे लोअर में आ जाते हैं। अपर में करना है, इक्वल्स टू UPPER अपर लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट? ये, इसको सबको अपर, सबको कैपिटल लेटर में कर दो, राइट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देखेंगे जो मेरा नाम है वो कैपिटल में आ गया, राइट, कैपिटल में मेरा नाम आ गया। ठीक है जी। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब क्या हुआ? जो पहला लेटर है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दो। जैसे ये नेम जो है वो प्रॉपर में लिखा हुआ है, हर नाम का पहला लेटर कैपिटल, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। तो सपोज मेरे पास ये लोअर होते सारे या सारे अपर होते, मैं इनको प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। ये तो ऑलरेडी प्रॉपर है, मैं इस लोअर वाले को प्रॉपर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इक्वल्स टू PROPER प्रॉपर, ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने लोअर वाला जो है, सपोज मेरे पास सारे लोअर लिखे हुए हैं, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। आप देखेंगे लोअर से ये प्रॉपर में आ गया। सेम वे आप अपर से भी करते तो ऐसे ही आपको प्रॉपर दिखा देता, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोअर अपर प्रॉपर नेम लेकर आ सकते हैं, राइट। और फ्रेंड्स थोड़े से कुछ और फंक्शन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे सपोज मैं कोई जीएसटी का काम करता हूं, मेरे पास जीएसटी नंबर की लिस्ट है। अब जीएसटी नंबर फ्रेंड्स हम लोगों को पता है, नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं। जो भी जीएसटी नंबर होगा वो 15 डिजिट का होगा, 15 डिजिट का, 15 डिजिट। अब कई बार टाइपिंग में एरर आ जाता है, कुछ नंबर 15 के लिख जाते हैं, कुछ 14, यानी कि कुछ उसमें मिसिंग आ जाता है, या कई बार 16 डिजिट तक हम लिख देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं और वो नंबर गलत हो जाता है। मैं चेक करना चाहता हूं क्या इन सबकी लेंथ 15 डिजिट की है। तो एक लेन का फंक्शन होता है जो किसी टेक्स्ट की लेंथ को आपको बता देता है, राइट। इक्वल्स टू LEN लेन, ब्रैकेट स्टार्ट, LEN लेन, ब्रैकेट स्टार्ट। इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर, कॉपी किया और नीचे तक इसको पेस्ट कर दिया और इसने बता दिया जी यहां पर 16 आ रहा है, एक नंबर एक्स्ट्रा है, यहां पर 16 आ रहा है, एक डिजिट एक्स्ट्रा है। मुझे पता है क्या डिजिट एक्स्ट्रा है। यहां पर फ्रेंड्स इसके अंदर ये जो 1 है ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। टाइपिंग में एरर हो गया था, मैंने चेक किया ये नंबर गलत हो गया था, मैंने इसको ठीक किया, एंटर किया, ये वापस से 15 आ गया। तो मेरे को पता चल गया इसमें भी कुछ गलती है। कहां पर गलती है? मैंने चेक किया तो मुझे नजर आया जो ये यहां पर 4 लिखा है वो गलत लिखा हुआ है, राइट। मैंने इसको डिलीट किया, एंटर किया, 15 डिजिट मेरे पास आ गया, राइट। अब इस जीएसटी नंबर में फ्रेंड्स पहले जो 2 डिजिट है, पहले 2 डिजिट ये स्टेट का कोड है, जिस स्टेट में ये जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, राइट। उसके आगे के फ्रेंड्स जो 10 डिजिट है, जिसका भी ये जीएसटी है उसका पैन नंबर है। पहले 2 डिजिट स्टेट का कोड, जिस स्टेट में ये जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, उसके बाद के जो 10 नंबर है वो क्या है? पैन नंबर, और लास्ट में उसके कुछ रैंडम नंबर है जो कि डिपार्टमेंट अपने हिसाब से इशू करता है। तो मैंने बोला जी मुझे ये जो पहले 2 डिजिट है स्टेट के कोड है, मुझे पता लगाना ये जीएसटी नंबर कौन कौन से स्टेट के हैं। तो मैंने बोला जी यहां पर सारे मेरे को स्टेट के कोड मिल जाए, दोनों स्टेट के कोड 29, 07, 27, 2210 मुझे यहां पर मिल जाए। तो मैं यहां पर फ्रेंड्स एक फंक्शन यूज कर सकता हूं, लेफ्ट, इक्वल्स टू LEFT लेफ्ट। मुझे क्या चाहिए? लेफ्ट के 2 डिजिट। इसमें लेफ्ट पे, जो लेफ्ट पे है 29, 2 डिजिट चाहिए। तो कौन से टेक्स्ट से चाहिए? इस टेक्स्ट से, ठीक है जी। कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर चाहिए? 2 कैरेक्टर। मैंने बोला जी 2। इस टेक्स्ट में लेफ्ट के 2 कैरेक्टर मुझे दे दो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लो जी 29 आ गया। इस फॉर्मूले को नीचे तक मैं पेस्ट कर दूंगा तो मेरे को पता चल गया जी ये मेरा क्या है, ये लेफ्ट है, राइट। यहां पर फ्रेंड्स अलाइनमेंट का ऑप्शन भी मैं यूज कर सकता हूं। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको सेंटर अलाइन करना है तो यहां मैं सेंटर अलाइन कर सकता हूं, सेंटर, राइट, लेफ्ट, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने सेंटर कर दिया,
राइट का फंक्शन यूज करना है, मतलब मुझे उस बात के जो 3 नंबर है जो डिपार्टमेंट इशू करता है अपने हिसाब से, मुझे वो राइट के 3 नंबर चाहिए, राइट, मुझे राइट के 3 नंबर चाहिए, इक्वल्स टू RIGHT राइट ब्रैकेट स्टार्ट। सेम लेफ्ट की तरह यूज होगा, इसको सेलेक्ट किया, कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने, 3 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। लो जी आ गया राइट के 3 कैरेक्टर, राइट। मुझे बीच में जो पेन नंबर आ रहा है ये 10 डिजिट का, मुझे ये अलग से चाहिए, इसका मुझे पेन नंबर अलग से चाहिए, किसी रीजन से कुछ फाइलिंग करने के लिए मुझे यूज करना है, राइट। तो मैं यहां पर मिड का फंक्शन यूज कर सकता हूं, क्या कि मिड के जो ये 10 नंबर है ये मुझे बता दो, राइट। तो क्या करेंगे, MID मिड ब्रैकेट स्टार्ट, मिड ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा टेक्स्ट, इस टेक्स्ट से निकालना है, कोमा। अब ध्यान से समझना, स्टार्टिंग नंबर, जो नंबर चाहिए उसका स्टार्टिंग कहां से है, मैंने कहा जी स्टार्टिंग है, पहले 2 छोड़ दो, तीसरे से स्टार्ट करो, पहले 2 छोड़ दो क्योंकि पहले 2 क्या है, स्टेट कोड, उनको छोड़ दो, तीसरे से स्टार्ट करो। तो मैंने बोला जी स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 3 नंबर से शुरू करो, कोमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 नंबर से टोटल कितने चाहिए, मैंने बोला जी 3 से शुरू करो और टोटल 10 दे दो मेरे को, बीच के 10, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर 10, 3 से शुरू करो, टोटल 10 चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लो जी ABCDE 1 2 3 4 F, राइट। डमी पेन नंबर है फ्रेंड्स, ये सारे यहां पर आ गया, सारे फ्रेंड्स ऑलमोस्ट एक से ही पेन नंबर है, इसलिए आपको यहां पर एक सा नजर आ रहा है, बट यहां पर अलग अलग भी होंगे, तो फ्रेंड्स आपको यहां पर सारे दिखा देगा, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप ये टेक्स्ट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स आज के वीडियो के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए टॉपिक्स के साथ बेसिक एक्सेल के अंदर। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुंच पाए। एंड फ्रेंड्स मेरे साथ एक्सेल पे मेगा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।